वंदे गोमातरम, वंदे गोमातरम, गाओ जगत मातरम, गाओ जगत मातरम। गौ माता ही जगत की माता है, ये बात तो आप सब जने जानते हैं। गौ माता ही सारे देवी देवताओं की इष्ट देवी है, ये भी आप जानते हैं, ये बात भी आप जानते हैं। आप भी तो होशियार हो किसमें? गौ माताओं को डंडे मारने में, डंडे मारने में। देवता भी गौ माता की पूजा करते थे, लेकिन देवता गौ माता को डंडे नहीं मारते थे। देवता लोग भी धरती पर गौ माता की पूजा करते थे, हमारे पुराणों में ये बातें हैं। लेकिन गौ माता को देवता डंडे नहीं मारते थे। कलयुग में गौ माता की सेवा पूजा अनिवार्य है। अब कलयुग है, इसलिए सेवा पूजा अनिवार्य है। अगर घर में सुखी रहना चाहते हो तो गौ माता की सेवा पूजा तन मन से करो, डंडे तो मत मारो। कम से कम इस कलयुग में गौ माता की रक्षा नहीं होगी तो आप गोग्रास किसको देंगे? सोमवार का व्रत किया, मंगलवार का व्रत किया तो गोग्रास किसको देंगे? गौ माता नहीं होगी तो व्रत ये गोग्रास किसको देंगे? भेड़ बकरी को देंगे क्या? है, भेड़ बकरी को थोड़े ही गोग्रास दिया जाता है। गोग्रास तो मंगलवार का, सोमवार का जो व्रत खोलते हैं ना, तो वो गोग्रास केवल मात्र गौ माता को ही प्रेम से दिया जाता है, तभी हमारे व्रत फलते हैं, पुण्य का लाभ मिलता है। तो गौ माता की रक्षा नहीं की तो आने वाला विश्व का भौगोलिक वर्ण, आने वाला समय विश्व का भौगोलिक वातावरण खराब हो जाएगा। भौगोलिक वातावरण के अंदर 5 तत्व होते हैं। 5 तत्वों को शुद्ध गौ माता ही करती है। गौ माता के शरीर से 5 प्रकार की ऊर्जा निकलती है। गौ माता श्वास छोड़ती है ना, तो 5 तत्व शुद्ध होते हैं। 5 तत्वों का शोधन होता है। गौ माता जब नाक से सांस छोड़ती है ना, तो वायु शुद्ध होती है, वायु। हाँ, 5 तत्व शुद्ध होते हैं। तो गौ माता नहीं रहेगी तो 5 तत्व शुद्ध कैसे होंगे? 5 तत्वों में जहर समाया हुआ है। वह जहर गौ माता के सांस द्वारा, गौ माता के घी की आहुति देते हैं अग्नि में, उसके द्वारा 5 तत्व शुद्ध होते हैं। 5 तत्व, एक ग्राम घी जलने पर आधा टन ऑक्सीजन बनती है। 10 ग्राम घी जलने पर 1 टन ऑक्सीजन बनती है। तो भौगोलिक पर्यावरण आने वाले समय में खत्म हो जाएगा। विश्व का, भारत का ही नहीं, पूरे विश्व का भौगोलिक पर्यावरण जहरीला हो जाएगा, जहरीला। तो गौ माताएं 5 तत्वों का शोधन करती है। गोवंश के शरीर से हमें सात्विक ऊर्जा मिलती है, जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। जब शरीर पर हाथ घुमाते हैं ना गौ माता के, तो सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। और जहाँ पर 10 गौ माता हो, जिस स्थान पर 10 गौ माता हो ना, तो 3 किलोमीटर, केवल मात्र 10 गौ माता से 3 किलोमीटर एरिया के अंदर वायु शुद्ध हो जाती है। तो जहाँ तहाँ गौ माताएं नहीं रहेगी तो वहाँ का वायु जहरीला हो जाएगा, हवा जहरीली हो जाएगी। इसलिए ज़रा सोचो, गाँव से, गलियों से, अपने गाँव से गौ माताओं को बाहर मत भगाओ, वायु जहरीली हो जाएगी। पर्यावरण, पृथ्वी का पर्यावरण जहरीला हो जाएगा, भौगोलिक वातावरण जहरीला हो जाएगा। वैज्ञानिक प्रमाण हो चुका है कि 10 गौ माता जिस गांव में हो, उस गांव में 3 किलोमीटर एरिया में वायु शुद्ध होती है। 3 किलोमीटर एरिया में ऑक्सीजन शुद्ध होती है, केवल मात्र 10 गाय से। तो 100 गाय होगी तो कितनी होगी? 1000 गाय होगी तो कितनी वायु शुद्ध होगी? ये दिमाग लगाओ,
ये वैज्ञानिक प्रमाण है, ये मेरा खुद का विचार नहीं है। हाँ, ये वैज्ञानिक प्रमाण हो चुका है, हमारे भारतीय गो विज्ञान में लिखा हुआ है, पुराने शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि गौ माता की वजह से भौगोलिक पर्यावरण शुद्ध होता है। 24 घंटे श्वास में ऑक्सीजन छोड़ती है गौ माता, 24 घंटे। भैंस, हाथी, घोड़े ऑक्सीजन नहीं छोड़ते हैं, कोई भी जानवर ऑक्सीजन नहीं छोड़ते हैं, गौ माता ऑक्सीजन छोड़ती है, जिससे वायु शुद्ध होती है। ये बात आप लोग मन में ठान लो और गली मोहल्ले में से गायों को बाहर मत भगाओ, हर गली में से गौ माताओं को बाहर मत भगाओ। जहाँ गौ माता खड़ी रहती है वहाँ की वायु शुद्ध हो जाती है, वायु शुद्ध होती है, 5 तत्व शुद्ध होते हैं तो हम भी निरोग रहते हैं, और 5 तत्वों में जहर रहेगा तो हम भी बीमार रहेंगे। वायु में जहर रहेगा तो हार्ट अटैक होगा, श्वास की बीमारी होगी, दमा की बीमारी होगी। ये सब बीमारियाँ गौ माता नहीं होने के कारण ही होती है। और जहरीले पदार्थ खाने से भी बीमारियाँ होती है। जहरीले पदार्थ मतलब मिलावटी पदार्थ खाने से भी बीमार होते हैं। इसलिए गौ माता अनिवार्य है। गौ माता की उपयोगिता की कोई कमी नहीं है, बार बार बताए ही जाओ भले, इतनी गौ माता की उपयोगिता है। आप तो मन में ठान लो और गौ माताओं को डंडे मार करके गलियों से बाहर मत भगाओ, उनकी वायु को अपने घर में आने दो। गौ माता की सांस अपने घर के अंदर प्रवेश करने दो, नहीं तो घर के अंदर भूत प्रेत यानी काल भूतों का प्रवेश हो जाएगा, घर के अंदर। गौ माता जिस गली में नहीं रहेगी उस गली में काल भूतों का प्रवेश हो जाएगा। गौ माता से भूत डरते हैं, गौ माता से भूत प्रेत डरते हैं, और वायु भी शुद्ध होती है। इसलिए आप गौ माता से प्रेम कीजिए, डंडे मारना बंद कर दीजिए। जय गौ माता।